हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे डिफरेंट वीडियोस पे कि हमको ऐसा हो रहा है वेजाइनल डिस्चार्ज, तो कुछ टेंशन की बात है या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लोग फेस करते हैं, तो क्या वो वेजाइनल डिस्चार्ज है, क्या वो नॉर्मल है या नहीं। तो हम 3-4 एस्पेक्ट में बात करेंगे, 3-4 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सो आज के वीडियो में हम वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर पूरी जो डिटेल है वो बात करेंगे, क्या सेफ़ है, क्या अनसेफ है, कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइज, वेजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है जो हमारे वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हेल्दी वेजाइना अगर है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसी को कम होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, बट होता सभी को है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। बट किस टाइप का है उस पर आपको वॉच रखना है। तो सबसे पहले हम वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करते हैं, वाइट डिस्चार्ज की बात करते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज जो है वो वाइट कलर का होता है, बट ऑब्वियस है। तो वाइट डिस्चार्ज एक क्रीमी और थिक जैसा अगर कुछ डिस्चार्ज आपको दिन भर में थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है तो वो बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही सही है, हेल्दी है। बिकॉज प्रेगनेंसी में आपका जो सर्विक्स है उसकी हेल्थ के लिए वो ड्राई ना हो, वहाँ पर हाइड्रेशन बना रहे, वो क्लोज रहे और वो हेल्दी रहे, उसके लिए वहाँ पर मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो उसके लिए वेजाइना जो है वो एक्स्ट्रा ही फ्लूइड जो है वो जनरेट करती रहती है, और ताकि वहाँ का जो भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, वो हेल्दी रहे, आपका सर्विक्स जो है वो सारी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा फ्लूइड वो बनाती है, और जो वो एक्स्ट्रा निकलता है तो आपको डिस्चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा होता है और रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपको उस पर विजिट ध्यान देते रहना है कि बहुत ही क्रीमी एंड थिक एंड वाइट कलर का जो डिस्चार्ज है वो अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल है और वो सही है। कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, तो वो चीज़ें नॉर्मल है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, सभी को वेजाइनल डिस्चार्ज जो है प्रेगनेंसी के बाद से होता ही रहता है। तो बेसिकली आपको अपने डिस्चार्ज पर थोड़ा वॉच रखते रहना है कि कोई चीज़ उसमें अनइवन नहीं हो रही, ये नॉर्मल चीज़ें उसके अंदर हो। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, स्मेल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। तब कुछ वहाँ पर गलत हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम की बात हो सकती है। एंड उसके अलावा लेटर ऑन, मतलब कि फाइनल मंथ में जाकर के आपका जो वेजाइनल जो डिस्चार्ज है अगर आप उस पर वॉच करते हो तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा एक वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको कि हम जो कि एक डिफरेंट चीज़ है, और उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको भी। बट फिलहाल अगर आपको वाइट थिक एंड क्रीमी डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी तो वो नॉर्मल है। ओके, सो सेकंड चीज़ जो है वो है स्पॉटिंग की बात हम करते हैं। वो भी एक तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज ही है। तो जो स्पॉटिंग है वो जैसे कि नाम ही है कि स्पॉट जैसा होगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइट कलर का ब्लीडिंग हो रही है तो वो स्पॉटिंग में आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ब्लीडिंग इज समथिंग डिफरेंट, स्पॉटिंग बहुत ही अलग चीज़ है। स्पॉटिंग इज जस्ट लाइक कि आपने पानी के अंदर एक हल्का सा कलर, पिंच ऑफ कलर ऐड कर दिया हो, तो एक ट्रांसपेरेंट कलर की बजाय एक रेडिश कलर, उसमें पिंकिश या रेडिश कलर ऐड हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग। तो वो होता है अगर आपका ब्लड जैसा कुछ है, चाहे फिर वो लाइट कलर का ब्लड हो, डार्क कलर का ब्लड हो, तो वो ब्लीडिंग में ही आता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पॉटिंग की। अगर स्पॉटिंग हो रहा है तो वो भी बहुत नॉर्मल है। मतलब ये कॉमन है भी और नहीं भी, ऐसा नहीं कि सबको ही होता है और ऐसा भी नहीं कि किसी को होता है तो बहुत घबराने वाली बात है। अगर ये बहुत ही ओकेजनली अगर आपको स्पॉटिंग हो रहा है और जैसे कि मैंने कहा इसका कलर जस्ट लाइट पिंकिश हो, मतलब एक हल्का सा पिंक टिंच आ गया हो आपके जो डिस्चार्ज है उसके अंदर, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। 1-2 बार आपको ऐसे कभी कभार स्पॉटिंग थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी हो सकती है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, आपको कंसर्न लगता है, तो आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। बट अगर ये बहुत डार्क कलर में हो रहा है और आपको ब्लड से मिलता जुलता कुछ फील हो रहा है, तो जैसे ही आप ये चीज़ देखते हैं इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। कुछ भी अनइवन अगर आप महसूस करते हैं, आपको डर लगता है, तो आपको डॉक्टर को तो तुरंत ही विजिट करना चाहिए। बट ब्लीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना ही चाहिए। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हल्की सी ब्लीडिंग हुई, थोड़ी बहुत अगर ब्लीडिंग हो गई या स्पॉटिंग हो गई तो बहुत घबराने वाली बात है। कई उसके कारण होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम डॉक्टर को बता देते हैं तो चीज़ें अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो हम तुरंत उनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चीज़ होती है यूरिन लीकेज की भी प्रॉब्लम कई लोग होती है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि लेटर ऑन, स्टार्टिंग से ही होता है, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है, प्रेशर ब्लैडर पे आ रहा होता है, तो
मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आपको यूरिन लीकेज होगा ही होगा। यूरिन लीकेज से मतलब है कि आपको वेटनेस फील हो सकती है आपका जो अंडरगारमेंट है उसमें। एंड मोस्टली क्या होता है, जब आप ज़्यादा ज़ोर से हंस लेते हो, स्नीज़ करते हो, खांसते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिससे कि आपका जो बेली एरिया वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो यूट्रस का प्रेशर थोड़ा ब्लैडर पे ज़्यादा होता है और उसकी वजह से यूरिन लीक कर सकता है। बट ये इतना होना चाहिए कि आपका सिर्फ आपका जो अंडरगारमेंट है वो आपको हल्का सा वेट फीलिंग हो। समटाइम्स इतना थोड़ा होता है कि इतना भी फील नहीं होता है, उससे ज़्यादा मतलब आपके कपड़े गंदे हो वो तो बहुत ज़्यादा है। उसके पहले तक का अगर कुछ है तो, और कभी कभार है, मतलब दिन में 1-2 बार आपको हो गया ऐसा, तो इट्स नॉर्मल। बट ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है, आपको डेली बेसिस पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5-6 बार ये हो रहा है और बिना किसी रीज़न के हो रहा है, या फिर इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपके बाहर के जो कपड़े हैं वो सब गंदे हो रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है कि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, तो फिर कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तब फिर आपको डॉक्टर को विजिट करना होता है। इन नॉर्मल कंडीशंस 1-2 बार दिन भर में आपको अगर यूरिन लीकेज होता है, और मैंने रीज़न बताया कि ये सारे ट्रिगर्स की वजह से, ये खांसना है, जो छींक आ गई या कुछ ऐसे एकदम से हो गया, तो प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत यूरिन लीकेज हो जाता है, तो वो जस्ट आपको वेटनेस फील कराता है, तो ये नॉर्मल है। एंड इसके अलावा एक जो मैंने आपको बताया कि 9th मंथ आपका जब रनिंग है, तब आपको जो डिस्चार्ज, जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है वो एकदम से गश करके वो होता है, तो वो साइन होता है वाटर ब्रेक का, या आपका जो थैली होती है वो फटती है, तो वहाँ से एकदम से कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्ड वे में आपके विजाइनल एरिया से जो लिक्विड है वो निकलता जाता है, तो वो एक सिम्टम होता है आपका विजाइनल वो वाटर ब्रेक का। तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं होती, ये एक लेबर का साइन होता है, और इसके बाद प्रोबेबली डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो लेबर का है या सी सेक्शन करना है, वो सब चीज़ें जो है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो वाटर ब्रेक की जो सिचुएशन है वो आपको 9 मंथ में फील होगी, वो पहले आपको नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो 9 मंथ में होती है, तो कब घबराने की कोई बात नहीं है, डिलीवरी एकदम नज़दीक है। और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो की कैसा फील होता है और इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने पर्सनली वाटर ब्रेक की सिचुएशन फेस की थी, तो वो वीडियो आप ध्यान से देख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई ये नॉर्मली होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ डिफरेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए, और आपको अगर ऐसा है तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। कि अगर आपका जो विजाइनल, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। उसके अलावा अगर आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग या बहुत ज़्यादा कुछ पेन या कुछ मैसी सा लग रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। आपका जो वाइट डिस्चार्ज आ रहा है वो सिंपल ना कि उसमें स्मेल हो रहा है या बहुत ज़्यादा रनी है, या कलर उसका ब्राउन, ग्रीन, कुछ डिफरेंट कलर है, नॉर्मल जो वाइट या फिर हल्का क्रीमिश कलर से हटके अगर कुछ ऐसा कलर है जिसमें ब्राउन और ग्रीन कॉमनली होता है, तो अगर इस टाइप का कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको वहाँ पर शायद कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, इचिंग हो रही है। ये सारे सिम्टम्स इन्फेक्शन के होते हैं, कई टाइप के इन्फेक्शन भी होते हैं, तो कौन सा है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है वो आपके डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो वो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आप ये चीज़ नोटिस करते हैं अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो जाए, हट जाए इन्फेक्शन वहाँ से, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है या कुछ अनइवन वहाँ पर महसूस हो रहा है, तो आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको 2 टिप और देना चाहूँगी। एक तो आप पूरे जो आपके थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी हमेशा हर बाथरूम विजिट पर आप अपना जो अंडरगारमेंट है और जो आपका डिस्चार्ज या जो भी कुछ है वो उसको आप देखते रहिए, चेक करते रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता रहता है। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ विजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपकी इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप वहाँ से तुरंत पकड़ सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से चेक करते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। रेगुलरली तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हर बाथरूम विजिट पर आप अपना एनालाइज करें कि भाई सब कुछ जो चल रहा है वो अंदर ठीक है, कहीं कोई ब्लीडिंग या कोई स्मेल या कुछ भी अनइवन तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी लास्ट डेज, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपको हमेशा चेक करती रहनी चाहिए। और कुछ भी वहाँ पर अगर डाउट होता है तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर छोटी मोटी चीज़ है तो अपने आसपास लोगों से पूछ सकते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीज़ों पर, उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने सही से उसको टैकल कर लिया, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, तो बहुत ही आसानी से इन्फेक्शन भी हुआ तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये सब आप तभी कर सकते हो जब आप वॉच करोगे और चीज़ें आप टाइमली पकड़ सकोगे।
तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड कि स्टार्टिंग में स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो जाए। तो उसके लिए आप लाइट कलर के अगर अंडरगारमेंट्स वगैरह पहनते हो तो उसमें क्या होता है कि तुरंत चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। और कई बार छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, कुछ होता है, उसको अगर आप टाइमली डॉक्टर को बता दें तो उसको ट्रीट किया जा सकता है और फिर आपकी आगे की प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी और आराम से हो जाती है। तो वो चीज़ आपको अगर टाइमली पता होगा, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो गई उसके बाद तो आपको पता लग रही है, फिर चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है और आपको कुछ मिसहैप्स मतलब फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग फर्स्ट 3 मंथ्स जो रहते हैं, अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी पहन सकते हैं तो अच्छी बात है। कुछ लाइट कलर का जिसमें कि ब्लीडिंग या कोई कलर या कुछ ऐसे डिफरेंट अगर आए तो वो आपको वैसे ही विजिबल हो जाए, आपका ध्यान हमेशा वहाँ पर जाए ही जाए। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक तो हमेशा अवेयर रहें, और दूसरा कि आप लाइट कलर का अंडरगारमेंट अगर पहनते हैं तो वो भी बहुत हेल्प करता है। ये अपनी तरफ से मैंने एक टिप दिया है आपको, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और एट द एंड सब क्या नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। बट आपको घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, घबराने से चीज़ें और बिगड़ती हैं। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समझिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, और अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो डॉक्टर सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं आपके, आपको उनसे ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है, क्या है। डॉक्टर को बताएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको तुरंत बता देंगे। तो अपनी हर विजिट पर अपनी जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं वो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई टॉपिक है जिस पर आप मेरी तरफ से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।